हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का सवाल है आपके लिए फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। कैन टू सिमिलर लाइट चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर? क्या दो सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है या नहीं? जवाब दो। ठीक है, तो मेरा आंसर है यस। यस सर, two similarly charged bodies can attract to each other, but there must be some conditions should be follow that. क्या होता है, मान के चलो हमारे पास दो बॉडीज है सर, ये एक मेटेलिक कंडक्टर है और एक मेटेलिक कंडक्टर है सर, दोनों का रेडियस सेम है और हम लोगों ने इन दोनों को बहुत ही नज़दीक रखा हुआ है और एक कंडीशन जो मैंने बोली कि ये है, says this is A body, this is what B body. Charge on A is must be much greater than चार्ज ऑन बी। चार्ज ए के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा है कंपेयर करें तो बी के ऊपर। बी के ऊपर हमने चार्ज बहुत कम रखा हुआ है और ए के ऊपर हम लोगों ने चार्ज बहुत रखा है सर। इसके ऊपर कितना चार्ज, मान लो हम लोगों ने इसको दिया है +1000 प्रोटॉन इतना चार्ज और इसको दिया हम लोगों ने सिर्फ +10e इतना चार्ज। अब होता क्या है यहाँ पर, आप लोगों को इंडक्शन के बारे में पता होगा, जब भी कोई बॉडीज एक दूसरे नज़दीक, कोई भी एक मेटेलिक कंडक्टर दूसरे मेटेलिक कंडक्टर के आसपास में आता है तो ये वाला जो क्या करेगा, इसके अंदर इंडक्शन करेगा। इसमें कितना चार्ज है +1000e, तो ये कितने चार्जेस इसके सरफेस पे बनाएगा, -1000e बनाएगा सर। ओवरऑल इधर आएगा -1000e और न्यूट्रल बॉडी का अदर जो चार्ज होगा इसका, ये इस तरफ जाएगा प्लस में, इधर होगा +1000e। तो ओवरऑल इस तरफ कितना हो गया 1010 और इधर कितना हो गया -1000 इलेक्ट्रॉन। तो मान के चलो इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो भी चार्ज है, इस पूरे ये जो बॉडी का चार्ज है इस जगह पे ले लेते हैं सर, और इसका जो भी चार्ज है यहाँ पर ले लेते हैं 1000 इलेक्ट्रॉन्स को। ओवरऑल चार्ज यहाँ पे एक्युमुलेट कर रहा हूँ और ये जो भी 110, ये जो भी 110 पॉजिटिव चार्जेस हो यहाँ पर है। तो यहाँ पे कितना है 1010 पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे कितने हैं -1000 चार्जेस है और यहाँ पे कितने हैं +1000 चार्जेस है सर। तो अब हम लोग कूलम्स लॉ लगा देते हैं। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है F = 1/4 Q1 × Q2 / R²। तो यहाँ पे कितना है +1000 और यहाँ पे कितना है -1000, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है सर, डिस्टेंस कितना है, मान के चलता हूँ ये डिस्टेंस R है और ये चार्ज कितना +1000 है, वहाँ पे कितना 1010, अप्रोक्सीमेटली 1000 मान लो, मानने के लिए क्या है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1000 है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है R + some x। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो प्लस और माइनस के बीच में डिस्टेंस कम है, सो देयरफॉर डिस्टेंस इज वेरी लेस, फोर्स इज मच मोर सर। और प्लस और प्लस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो रिपल्शन बहुत कम होगा, सो फोर्स क्या होगा बेटा, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो रिपल्शन फोर्स कम होगा। हेंस वी कैन से दैट इन certain circumstances, what is that means, if charge on one body is much greater than charge on the second and they are very close to each other, and two bodies can attract each other. Thank you। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसका पूरा वीडियो जो है मेरे ऑफिशियल चैनल कानद औलुक्याज चैनल पे काशनाथ अवेलेबल के टाइप करोगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी ले सकते हो। थैंक यू।